हेलो एवरीवन, दिस इज अब्राम मलिक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नंबर वन मैथ्स। सो गाइस, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर वन, रियल नंबर। ये चैप्टर वन का इंट्रोडक्शन पार्ट टू है। पार्ट वन में हमने रियल नंबर के बारे में पढ़ा था। रियल नंबर कैसे होते हैं, क्या क्या नाम होता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, डिफरेंट टाइप के नंबर हमने पढ़े थे। उस वीडियो को भी वॉच कर लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। आज हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। बोर्ड में इस पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पॉसिबिलिटी ये है कि आने वाले टाइम में भी पूछा जा सकता है। तो इसको ध्यान से पढ़ते हैं। होता क्या है ये यूक्लिड डिवीजन? यूक्लिड एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने इस थ्योरम पे काम किया। डिवीजन क्या होता है? डिवाइड करने का प्रोसेस जो होता है उसको डिवीजन कहते हैं। और लेम्मा क्या होता है? लेम्मा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसके द्वारा हम और स्टेटमेंट को भी प्रूफ करते हैं। तो अब कहता क्या है ये स्टेटमेंट? ध्यान से सुनो। ये कहता है कि दो पॉजिटिव इंटीजर गिवन हो गया आपको, दो पॉजिटिव इंटीजर, उसको मान लेते हैं ए एंड बी। जो गिवन है दो पॉजिटिव इंटीजर वो मान लिए हमने ए एंड बी। तो टू यूनिक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे। ये एग्जिस्ट करेंगे इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर के बीच। इसको मान लिया हमने क्यू एंड आर। दो पॉजिटिव इंटीजर गिवन होंगे, उनके बीच में दो यूनिक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे, तो उनके बीच में रिलेशन बनेगा। ये रिलेशन ए इक्वल टू बी क्यू प्लस के आर। ये रिश्ता आ गया इनके बीच में, रिलेशन। ये रिश्ता क्या कहलाता है? इसी रिश्ते का नाम तो है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, जहां पर ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अगर मैं आपसे कहूं ये बात आप 5th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं तो कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब आपको हम क्या सर मजाक कर रहे हैं, 5th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड में कोई फर्क नहीं है। जो फर्क है वो हम समझाएंगे क्या है, लेकिन ये हकीकत में आप 5th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। नहीं समझ में आया? देखो अब एग्जाम्पल से समझो। 3 डिवाइड बाय 7। खूब किए 5th स्टैंडर्ड में क्वेश्चन। तो क्या करते हैं, 3 2 जा 6 माइनस 1 बचा। और टीचर क्या कहते थे, अगर आपको अपना आंसर चेक करना है तो इसमें एक क्या कराते थे, ये जो होता है डिविडेंड, इसका ऐसे रखते 7 इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लाई कराते थे 3 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर क्या होता था, प्लस होता था। जो हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर गिवन थे वो यही तो थे 3 और 7। ऐसे लिखते 7 इक्वल टू जो बी की वैल्यू थी 3, ये रहा। ये तो दो पॉजिटिव इंटीजर गिवन थे जो हमने माने थे, और भी यहाँ भी दो पॉजिटिव इंटीजर थे गिवन। अब इनके बीच में दो पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं। वो कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं? 2 एंड 1। ये यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे 2 एंड 1। क्रॉस चेक करने के लिए करते थे तो हम क्या करें, 3 2 जा 6 प्लस 1 7। क्या होगा, 3 2 जा 6 और प्लस 1। तो ऐसे हम आंसर क्रॉस चेक करते थे 5th स्टैंडर्ड में। 7 इक्वल टू 7, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। तो इस स्टेटमेंट के जरिए ये रिलेशन देखो कैसा है, a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस 1। जहां पर a इक्वल टू क्या है 7, इधर देखो a इक्वल टू कितना है हमारा 7, ये गिवन था। b इक्वल टू क्या है 3, ये चीज क्या थी गिवन। और q एंड r ये एग्जिस्ट करे, सॉल्व करके q की वैल्यू क्या है 2 प्लस r की वैल्यू क्या है 1। तो दो पॉजिटिव इंटीजर के बीच में दो यूनिक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं और उसको इस रिलेशन में अगर हम रख देते हैं तो यही तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा है। और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 9th स्टैंडर्ड में भी हमने ये पढ़ा है। 5th स्टैंडर्ड की अगर बात याद नहीं है तो 9th स्टैंडर्ड में भी हमने ये बात पढ़ी है। तो देखते हैं क्या पढ़ा हमने 9th स्टैंडर्ड में। 9th स्टैंडर्ड में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इंटू क्वोशंट प्लस के रिमाइंडर
ये रिलेशन हमने क्लास 9th में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में पढ़ा है। डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। हमारा डिविडेंड क्या है यहाँ पे a इक्वल टू डिवीजन क्या है b, क्वोशिएंट क्या है q प्लस रिमाइंडर क्या है r। तब भी आएगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस r। ये भी क्या बन गया यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। या तो आप 5th स्टैंडर्ड से समझ लो ऐसे, या क्लास 9th में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में रिलेशन पढ़ा है डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा हम पहले पढ़ चुके हैं, एक नहीं 2 बार पढ़ चुके हैं। तो इसलिए सिर्फ अब याद करना क्या है, अब हमें सिर्फ नाम याद करना है, इसका नाम क्या था यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। और इसके साथ साथ इसमें क्या करना, आर की लिमिट करनी है यार। आर की क्या लिमिट होती है, तो थोड़ी आर की लिमिट पे बात करते हैं। अब जो हमें यहाँ पे याद करना है क्लास 10th में, वो हमें सिर्फ याद करना है क्या है, आर की लिमिट। आर की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेके डिवीजन क्या है यहाँ पे बी से छोटी होगी। लेकिन अब इसको मैथमेटिक्स में कैसे लिखे, 0 से लेके b तक होगी, यानी b से छोटी होगी तो b r लेस देन b होगा। और 0 से 0 भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी, इसलिए मैथमेटिक्स में ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। तो सिर्फ r की ये लिमिट याद करनी है। r मतलब रिमाइंडर, इस रिमाइंडर की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या डिवीजन क्या है 3 से छोटी, यानी 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 0। 3 पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ 2 1 0, यानी कि r की वैल्यू 0 से लेके डिवीजन से छोटी होती है। अब यहाँ पे और एक लिमिट और याद करनी पड़ती है, जो गिवन इंटीजर होंगे, ये तो पॉजिटिव इंटीजर हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे, हम हमेशा a उसको कंसीडर करेंगे जो बड़ा होगा। जैसे यहाँ पे गिवन क्या है 3 और 7, तो 7 हम a कंसीडर करेंगे और b छोटा, क्योंकि जो बड़ा होगा उसको हम a कंसीडर करेंगे, तभी जाके ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो ये यूक्लिड डिवीजन लेम्मा था। इस पर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, तो इसलिए इससे कंफ्यूज होने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने 5th स्टैंडर्ड में भी कर चुके हैं, 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं। बस 10th स्टैंडर्ड में हमने क्या क्या याद करना, नाम याद करना है और उसकी लिमिट, क्वेश्चन हल करा ही देंगे हम। थोड़ी बात यूक्लिड डिवीजन लेम्मा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पर भी करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि डिवीजन लेम्मा क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। देखो लेम्मा का मतलब क्या होता है, एक प्रूवन स्टेटमेंट, एक ऐसे स्टेटमेंट जो प्रूव कर दिया गया, जिसके द्वारा हम और क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे, ये होता है लेम्मा का मतलब। और एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, वेल डिफाइंड स्टेप्स जो उस क्वेश्चन को करने में यूज होते हैं। ये वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं और ये प्रूवन स्टेटमेंट होता है। समझ में कुछ नहीं आया, एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल 5th 6th स्टैंडर्ड में खूब पढ़ा बोर्ड मास, सबके याद होगा, ब्रैकेट ऑर्डर डिवीजन मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा ऑपरेशन आ जाते हैं, प्लस भी उसी में ही, माइनस भी उसी में ही, मल्टीप्लाई भी वही, डिवाइड भी वही है और ब्रैकेट भी वही है, तब उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम बोर्ड मास का यूज करते हैं। यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं बोर्ड मास क्या है, एक लेम्मा है, यानी कि बात इसने प्रूफ कर दी कि बोर्ड मास के द्वारा उस क्वेश्चन को हल करा जाएगा। लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे सोल्व करने की, ब्रैकेट को, फिर उसके बाद ऑर्डर को, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लाई करेंगे उस क्वेश्चन के, फिर एडिशन करेंगे और फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। जो ये वेल डिफाइंड स्टेप हुए, एक वेल डिफाइंड स्टेप है ना, सबसे पहले ब्रैकेट ही होगा, फिर ऑर्डर फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। जो वेल डिफाइंड स्टेप्स है किसी भी क्वेश्चन को करने के, यही तो एल्गोरिथम होता है। क्या है एल्गोरिथम। बोर्ड मास का एक लेम्मा हो गया, प्रूवन स्टेटमेंट, किससे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे हम। लेकिन किस वे में सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है ब्रैकेट से पहले हम एडिशन कर देंगे या मल्टीप्लाई से पहले हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे। जो वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं इसी को हम एल्गोरिथम कहते हैं। और लेम्मा क्या होता है, एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसके जरिए हम और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो एल्गोरिदम और लेम्मा में कंफ्यूज मत होना, अक्सर बच्चे इसमें गलती करता है। तो अब हम करते हैं कि यूक्लिड डिवीजन जो लेम्मा हमने पढ़ा है a इक्वल टू बी क्यू प्लस के आर, इसका हम क्लास 10 में करेंगे क्या, कैसे यूज करेंगे और करते क्यों हैं। हम स्टेप्स को बार बार करते रहते हैं जब तक आर की वैल्यू 0 ना हो जाए। क्वेश्चन में पता लग जाएगा कैसे, जैसे ही आर की वैल्यू 0 हो गई तो हम इससे निकाल लेते हैं एच सी एफ, जो उस जिस वक्त आर की वैल्यू 0 हुई उसी टाइम पे डिवीजर क्या था वहां पे, यहाँ पे क्या इस वक्त डिवीजर बी की बी, तो जब आर की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उस वक्त डिवीजर क्या था, जो भी होगा डिवीजर, इस केस में बी है तो बी। हम यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का यूज करके HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। ये हम इंट्रोडक्शन के पार्ट 3 में HCF और LCM को डिटेल में बात करेंगे। तो आई होप आपने यहाँ से यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट को बेहतर अंदाज में समझा होगा। तो वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इंट्रोडक्शन पार्ट 3 का वेट करो। थैंक यू।